अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आप लोगों का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड आज 26 नवंबर को ओपन हो गया है और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 3 दिसंबर है। ठीक है, काफ़ी सारे दिन आपके पास हैं जिसमें आप इसका सोल्यूशन बना के सबमिट करवा सकते हैं और आप लोग तमाम लोग इसमें फुल नंबर आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, इसके टोटल 5 नंबर है और ये 5 नंबर आप सब लोग ले सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखने के बाद फिर जो इसका सोल्यूशन है हम उसकी तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या है कि आ जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंसेस एंड स्किल्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। तो इसका क्या मतलब है कि जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर शामिल होती हैं एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशंस के आपकी क्वालिफिकेशंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उसके बाद आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जिसमें वो लोग हायरिंग कर रहे होते हैं। अब आपकी नज़र में आपने ये बताना है कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन है क्या ये हमेशा फ़ायदेमंद होती है या फिर ये फ़ायदेमंद नहीं होती, समटाइम्स होती है समटाइम नहीं होती, या ये बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, अब जो भी आपको लगता है कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन का आपको एक मेन जो ओवरव्यू है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंसेस, मतलब कि जो चीज़ आपसे वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड कर रही होती है वो चीज़ वो लोग जॉब स्पेसिफिकेशन में डाल देते हैं। अब आपने बताना है कि क्या जॉब स्पेसिफिकेशन उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ है, हर वक्त फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या नहीं होती। इस चीज़ का आंसर आपने देना है, आपको जो भी लगता है आपने दो अपने सॉलिड सॉलिड आर्गूमेंट्स आप लोगों ने देने हैं इस हवाले से। अगर आपको लगता है होती है तो भी आपने बताना है क्यों होती है, आपको ऐसा क्यों लगता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हर वक्त नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं जो कॉन्स होते हैं डिसएडवांटेज होते हैं वो भी इसके साथ रहते हैं, तो भी आपने बताना है कि आपको ऐसे क्यों लगता है। आपने सॉलिड आर्गूमेंट के साथ बात करनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए इरेलीवेंट आंसर्स आप लोगों ने नहीं देने, वो बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं होंगे और आप लोगों को उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी और क्वेश्चन है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन आप लोगों का मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत माइंड पे जोर डालें और अपनी वर्डिंग में इसको लिख के अपना आंसर आप लोग सबमिट करवा दें। मजीद मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा तो वहाँ से भी आपको इसका आइडिया होगा। उसके बाद ये फॉर्मेटिक गाइडलाइंस में है कि आप लोगों ने एक तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 करना है और फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। और उसके अलावा आप लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो लॉजिकल फैक्ट्स के साथ करनी है। ठीक है, कोई इरेलीवेंट बात जो बात पूछी गई है वही करनी है, कोई डेफिनेशन का जिक्र नहीं करेंगे आप लोग बताने लग जाएं कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होता है, ये वो नहीं। आपसे जो बात पूछी गई है कि कंपनी के लिए इसका फ़ायदा है या नहीं है, बस ये बात आप लोगों ने बता देनी है। उसके बाद जो आप लोग टॉपिक का आंसर देंगे वो क्लियर भी होना चाहिए और कंसाइज भी होना चाहिए एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक भी होना चाहिए। ड्यू डेट के बाद सोल्यूशन सबमिट नहीं होंगे तो आप लोगों ने ड्यू डेट के अंदर इसका सोल्यूशन लाजमी सबमिट करवा लेना है। क्वेश्चन की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और मजीद मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट, तो ये आप लोगों की सोल्यूशन फाइल है और ये भी आप लोगों के लिए मैंने तैयार की है। ठीक है, अब पहला सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके मैंने यहाँ पे 218 वर्ड्स लिखे हैं और इसमें मैं आपको यहाँ पे दो तरह के आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले आंसर में मैं कह रहा हूँ कि जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो बेनिफिशियल होती है। ठीक है, दूसरे आंसर में मैं कहूँगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन बेनिफिशियल नहीं होती। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या बेहतर लग रहा है, आप उस आंसर के साथ उस चॉइस के साथ आप लोग चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले में लिखा है कि जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो बेनिफिशियल हमेशा होती है। ये आंसर मैंने 218 वर्ड्स के लिखे हैं, वर्ड्स लिमिट आपको नहीं दी हुई तो आप लोगों ने 200 तक 115 तक 150 तक आप लोगों ने आंसर जो है वो लिख लेना है। तो इससे ज़्यादा नहीं करना, 250 300 वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो इनकैरिबली बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो जॉब स्पेसिफिकेशन होती है उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्लियर होती हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको पता होता है हमें कैंडिडेट से क्या चाहिए और कैंडिडेट्स को पता होता है कि जो हमारी जहाँ पे हम जॉब करना चाह रहे हैं उन लोगों को हमसे क्या डिमांड है। क्योंकि इसके अंदर क्लियरली क्वालिफिकेशन वहाँ पे मेंशन होती हैं कि आपके पास कितनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वहाँ पे स्किल्स मेंशन होती हैं कि आपके पास ये स्किल्स होंगी तो ही आप ये जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। उसके बाद वहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा होता है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा तो आप ये जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अप्लाई ना करें। तो इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी क्लियरली आइडिया हो जाता है कि क्या ये जॉब हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी देख रही है मार्केटिंग मैनेजर को, मतलब कि मार्केटिंग मैनेजर को ढूंढ रही है, ठीक है, उनको चाहिए एक मार्केटिंग मैनेजर, तो अब वहाँ पे जो जॉब स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर वो इंक्लूड कर देंगे
कि उनको जो स्किल्स चाहिए वो डिजिटल मार्केटिंग की है, एक्सपीरियंस उसको चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनको चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जो भी अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस होंगी जिनके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल जिनके पास नहीं होगी, जिनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एबिलिटीज़ हैं वो नहीं होंगी, तो वो लोग अल्टीमेटली इस जॉब में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एचआर मैनेजर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकें, क्योंकि उसमें फिर इररेलीवेंट और ऐसे जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन उनके पास नहीं आएंगी, तो इसमें अल्टीमेटली उनका टाइम भी बचता है और एफर्ट भी बचती है। ठीक है, तो एक तो इसका ये फ़ायदा होता है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा, वेल डिफाइंड जॉब स्पेसिफिकेशंस कैन आल्सो इनहांस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि जब एम्प्लॉय को पता होगा कि उसने क्या काम करना है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसके बाद वो अपनी एफर्ट्स को और जो कंपनी के गोल्स होते हैं उनको आपस में अलाइन करेगा। ठीक है, उनको साथ साथ लेके चलेगा, कि उसको पता होगा, वो पहले ही क्लियर होगा, उसके माइंड में क्लियर होगा कि कंपनी मुझसे ये चाह रही है। उसके बाद उसकी एफर्ट्स होंगी वो भी उस कंपनी के जो गोल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग होंगी, तो इससे क्या होगा कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसमें फिर जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी कम्पिटेंट फील करते हैं, और जब वो उनकी कंपनी की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं तो उससे उनकी जो एक तो वो मोटिवेशन फील करते हैं, और उनकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है ठीक है, वो उनकी मतलब कि इंक्रीज़ करती है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इसका एक और एडवांटेज ये भी होता है कि इससे जो मतलब कि एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन होती है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, और उनकी परफॉर्मेंस भी। उसके बाद सेकंड सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें मैंने जिक्र किया कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो बेनिफिशियल नहीं होती। अब उसके दो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि जब आप जॉब स्पेसिफिकेशन में तमाम चीज़ें मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि हमें ये बंदा चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी हो, एक्सपीरियंस इतना हो, उसकी स्किल्स इतनी हो, तो उसके बाद कोई ऐसा बंदा जो कि लाइक आप कह देते हैं कि हमें वही बंदे चाहिए जिसने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो ठीक है, वो क्लियर हो गया कि आपको वही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें फिर आप लिमिटेड हो रहे हैं। ठीक है, आपको कोई और जो मतलब के पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन वो उन यूनिवर्सिटी से नहीं होंगे, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन उनकी जो स्किल्स होंगी वो अच्छी होंगी। हो सकता है कि जिसके पास वो स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, उससे वो बेहतर बंदा परफॉर्म कर जाए प्रैक्टिकल लाइफ में, जो बंदा रेलिवेंट आपको नहीं लग रहा एज़ पर योर जॉब स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जब आप जॉब स्पेसिफिकेशन में तमाम चीज़ें मेंशन कर देते हैं और उसमें अगर कोई बंदा पूरा नहीं उतरता, तो इट मीन्स कि आप लिमिटेड ऑडियंस में से अपना जो मतलब कि बंदा है उसको आप हायर कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि फिर आप लोग टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को मिस आउट कर देते हैं, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश प्रोस्पेक्टिव और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जब आप जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हैं तो उसमें जो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, वो हिंडर होती है, और उसके बाद जो एफर्ट्स होती हैं वो कम से कम वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें आप ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में आप क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं ना, तो उसमें आप ट्रेडिशनल जो रवायती तालीम होती है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे होते हैं। तो इसमें कई ऐसे बंदे जो कि डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पे मतलब कि उनको यहाँ पे फोकस कम से कम किया जाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। तो इसको आप मज़ीद आपने पढ़ लेना है, आपको यहाँ से आइडिया होगा, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, और आपके पास काफ़ी कुछ आ चुका है जिसमें आप इसका आइडिया लेके आप लोग अपना सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे मसला होता है तो लाजमी आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेना है, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की सोल्यूशंस की वीडियोस अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलता है एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।